अभी जो अगला श्लोक है, जो 11वां श्लोक है, वो इसी विधि तो नहीं कहते हैं, वो उस श्लोक में उस श्री यंत्र के बारे में थोड़ा सा दर्शाता है। चतुर्भी श्रीकंठै शिव युवती भी पंचभीरपि प्रभिन्नाभि शंभो नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत्। इसका एक डिफरेंट भी है, चतुश्चत्वारिंशत् वसुदल कलाश त्रिवलय त्रिरेखाभि सार्धम तव चरण कोणाः परिणता। कहते हैं माता, आपका जो महल है या आपका जो धाम है, आपका जो निवास स्थान है, वो 9 चक्रों से बना है। वो निवास स्थान कहाँ है? हमारी धरती पे कहाँ दिखाई देगा? हमारी धरती में श्री यंत्र बनाया गया और कहा ये श्री यंत्र जो है, यही इसमें 9 आवरण है, ये 9 आवरण ही मां का निवास स्थान है। कैसे जाने अब हम लोग? तो उसको यहां लिखते हैं, चतुर्भी श्री कंठई। जब आप उस श्री यंत्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 4 जो है त्रिकोण ऊपर की तरफ जाते हैं और 5 त्रिकोण नीचे की तरफ आते हैं। तो यहां कहते हैं चतुर्भी ही श्रीकंठे, श्रीकंठे से यानी शिव, कि 4 शिव ऊपर की तरफ हैं और 5 शिव युवती मां की शक्तियां वो नीचे की तरफ है। तो जब आप ऐसे ब्रॉडली देखेंगे तो मेन आपको 4 ट्रायंगल दिखाई देंगे, 4 त्रिकोण ऊपर और 5 त्रिकोण नीचे। ये जहां जहां जुड़ते हैं ये ट्रायंगल, तो वहां वहां जुड़ने के बाद और 43 त्रिकोण बन जाते हैं और बिंदु को लेकर के हम लोग टोटल उसको 44 ट्रायंगल्स, त्रिकोण हम कहते हैं कि इतना श्रीयंत्र में है। एक एक जो ट्रायंगल है, एक एक कोने में एक एक देवी की देवियां बैठी हैं। केवल देवियां नहीं बैठी होती हैं, अपने अपने देवताओं के साथ वो बैठी होती हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो देवियों का ही नाम प्रमुख होता है। तो ये जो आप श्रीयंत्र देखेंगे उसमें 9 आवरण है। कहा है मां आपका जो धाम है वो इस 9 आवरण से बनता है। तो ये 9 आवरण के अपने नाम है। तो पहले आप देखेंगे एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ऐसे 4 आपको डोर्स दिखाई देंगे। तो ये जो स्क्वायर है उसमें 3 लाइन होती है, उसके अंदर 3 सर्कल होते हैं। तो स्क्वायर को हम भूपुर कहते हैं और वो जो सर्कल होता है वो त्रैलोक्य मोहन चक्र होता है। नाम से आपको समझ जाएगा, त्रैलोक मोहन चक्र मतलब तीनों लोगों को जो मोहित करने वाली है, जो वो एनर्जी उसके अंदर बैठी हुई है। और वो जो चतुर जो बॉर्डर में आप देखेंगे ना 4 कॉर्नर्स, उसके अंदर द्वारपाल होते हैं। 10 दिशाओं के द्वारपाल होते हैं हमारे, इंद्र इत्यादि, और 4 गणेश आदि द्वारपाल होते हैं। तो वो लोग वहां पर बैठे होते हैं अपने आयुध के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, उनकी पूजा होती है। फिर हम जब अंदर जाते हैं तो सर्कल होता है, 3 सर्कल, उसको त्रैलोक मोहन चक्र कहा हमने पूरे इसको। फिर हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर 16 पेटल्स हैं। ये हमारा दूसरा आवरण हो गया। तो षोडश दल कमल, उसके अंदर भी अलग अलग देवियां बैठी होती हैं। फिर हम अंदर जाएंगे तो एक अष्टदल कमल, फिर हम और अंदर जाएंगे। तो जब आप और अंदर जाते हैं तो ये जो षोडश दल कमल था, इस चक्र का नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। और जब आप अंदर जाएंगे, जो अष्टदल कमल है, सर्व संक्षोभण चक्र। उसके बाद और एक अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे 14 त्रिकोण है। तो 14 जो त्रिकोण है इनको हम कहते हैं सर्व सौभाग्यदायक चक्र। ये भी चक्र है, इसको हम लोग चतुर्दशार भी कहते हैं। फिर आप और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे एक और सर्कल आता, एक और मतलब लूप है जिसमें कि 10 त्रिकोण है। तो उसको हम अंतरदशार भी कहते हैं और उसको हम सर्वार्थ साधक चक्र कहते हैं। फिर और एक आप अंदर जाएंगे तो उसके अंदर और 10 ट्रायंगल वाला आपको रिंग मिलेगा। एक रिंग, ये सारे रिंग जैसे हैं, लेयर जैसे आवरण जिसको हम कहते हैं। तो ये जो है वो सर्व रक्षा कर आवरण है और इसमें 8, इसमें 10 होंगे, अंदर वाले 10। तो त्रैलोक्य मोहन, उसके बाद 16 पेटल्स, उसके बाद 8 दल कमल, उसके बाद आपको 14 ट्रायंगल्स, उसके बाद एक बाहर का 10 ट्रायंगल, फिर एक अंदर का 10 ट्रायंगल, और उसके बाद और एक अंदर का 8 ट्रायंगल का रिंग आएगा। वो होता है सर्व रोग हर चक्र। वो जो 8 ट्रायंगल का जो रिंग है उसको हम कहते हैं अष्टार।
उसके बाद फिर एक ट्रायंगल आता है जिसके अंदर बिंदु होती है, उसको हम कहते हैं सर्व सिद्धि प्रदा, और बिंदु जो है वो सर्व आनंदमय चक्र। इस प्रकार से टोटल 9 आवरण इनके अंदर है, जो माँ का स्थान है। माँ यहाँ पर श्रीयंत्र में आकर के बैठती है। श्री चक्र आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है, आजकल तो ट्रेंड हो गया, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लोगों को लगता है श्री चक्र रखने से धन दौलत आता है, ये लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मेन चीज ये है कि केवल श्री चक्र का फोटो लगा के लगा देने से कुछ नहीं होता। पूजा करनी होती है। इतने देवी देवता हैं उन चक्रों में, 43 ट्रायंगल्स के देवी देवता, उन सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वो एनर्जियां उस श्री चक्र में आती हैं। जब वो श्री चक्र में एनर्जी आती है, तब आपको जाकर के उस श्री यंत्र का फायदा मिलता है। तो प्रश्न ये उठेगा, अरे हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, और हमें तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बारंबार कि श्री विद्या सीखने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु आपको श्री यंत्र की जो पूजा विधि है वो सिखा देंगे। फिर ये प्रश्न आता है, अरे गुरु तो मिलते नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ऐसे केस में एक खड्गमाला स्तोत्र होता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ललिता त्रिपुर सुंदरी खड्गमाला स्तोत्र। खड्गमाला स्तोत्र को नित्य पढ़ना चाहिए। दिन में 3 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आपका श्रीयंत्र होगा, ललिता त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर होगी, और उसके सामने श्रीयंत्र, ये जो खड्गमाला पढ़ करके इन देवियों को नमस्कार करना है। इनको धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, जल और पूरी अपने हृदय से जो पूजा है वो इन देवियों को देना है, तो ये देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। बस इतना ही करना है। गुरु नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि हम साधना नहीं करेंगे। गुरु से डिटेल सीखना होता है। गुरु की आवश्यकता वहां होती है जब आपको एक एक क्रिया सीखनी है कि हर आवरण पे क्या मंत्र है, हर आवरण पे क्या मुद्रा है, हर आवरण में क्या ध्यान है, और ये आवरण का हमारे शरीर से क्या रिलेशन है। ये सब जो डीप जो साइंस है श्री विद्या का, वो समझाने के लिए गुरु चाहिए होते हैं। वो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, यदि इतना डीप नहीं जाना है, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई आप सिंपल मेथड बता दो। सिंपल मेथड है, खड्गमाला ढूंढिए, खड्गमाला रोज नित्य नित्य पढ़िए। बहुत सरल है, सारी देवियों का नाम उस खड्गमाला में आ जाता है। कोई ये पूछेगा गुरु की आवश्यकता है? नहीं, खड्गमाला के लिए बिल्कुल नहीं है। तो गुरु, जब श्रीयंत्र में गुरु की आवश्यकता कहाँ आ गई? फिर एक तो मैंने आपको समझाया डिटेल बताने के लिए। दूसरा, जब आप बुक्स खरीदोगे तो बुक्स में कई बार आप आवरण के मंत्र देखोगे, और मंत्रों में आप देखोगे नंबर्स लिखा है, कभी 1 लिखते हैं, कभी 3 लिखते हैं, कभी कुछ और नंबर लिख देते हैं। तो कई लोगों को मैंने देखा वो बिना गुरु के पास जाते नहीं है, तो वो बिना देखे वो 1 फिर ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र पढ़ना है, लेकिन वो 1 वो 3 वो क्या है? वो गुरु द्वारा दी गए मूल मंत्र हैं। हर शिष्य डिफरेंट है, तो हर शिष्य को डिफरेंट मंत्र मिलता है। कभी कभी हर परंपरा अलग है, तो और शिष्य अलग है, तो उसका जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से उनको मंत्र दिया जाता है। फिर उनको धीरे धीरे उनके मंत्र को बदला जाता है, बदल के उनको फिर फाइनली षोडशाक्षर दिया जाता है। और लेकिन श्री चक्र की जो पूजा होती है वो ऐसे चलती जाती है। तो ठीक है, तो ये श्री यंत्र की पूजा के बारे में हल्का सा मैंने बताया। ज्यादा आपको गुरु गुरु नहीं करना है, तो बिना टेंशन के, डरना नहीं, कोई यहाँ पर कोई गलत काम होता ही नहीं है। कई बार लोग डराएंगे आपको, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई मारण, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर केवल माँ की पूजा होती है। आप गलती से भी अगर कुछ मंत्र उच्चारण कर देंगे ना, तो भी माँ को पता है आप उसके तोतले बच्चे हो, आपको केवल तुतलाना आता है, आपको पढ़ना भी नहीं आता है, माँ को मालूम है। तो क्या माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगी? माँ केवल भावना देखती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया तो बस। तो आपको मैं एंकरेज करूंगी, जरूर पढ़िए। ठीक, सौंदर्य लहरी पढ़ना नहीं आता तो क्या करे? अरे कुछ एक श्लोक आप लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। बेधड़क, बिंदास, निर्भय होकर के सौंदर्य लहरी पढ़िए, खड्गमाला पढ़िए, त्रिशती पढ़िए, सहस्त्रनाम पढ़िए, बिना किसी डर के। कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते। मैंने तो बहुतों को कराया, इसलिए मैं अपने गारंटी से बोल रही हूं।